कोमल हैं कि बस कोमल ही है। नीलांबुजस्या मलकोमलांगम। भगवान कमल से भी कोमल, कमल सबसे कोमल पुष्प है महाराज। जरा सी ताप लग जाए तो उसकी पंखुड़ियां मुरझा जाती है, वो मूर्छित हो जाता है, इतने कोमल है भगवान, कमल के समान कोमल है। ये उपमा गोस्वामी जी को नहीं जमा कि कोमल मुरझा जाता है। कमल जो है कोमलता के कारण मुरझा जाता है, लेकिन हमारे ठाकुर जो हैं वो मुरझाने लायक नहीं है, मुरझाने वाले नहीं हैं, इसलिए ये उपमा ठीक नहीं। नीलमणि, नील सरोरुह नीलमणि। नीलमणि एक पत्थर है, लोग अंगूठी में पहनते हैं, धारण करते हैं। नीलमणि, उसमें एक प्रकाश होता है, यही पहचान है। नीलम की पहचान प्रकाश से है। तो कहा कि भगवान प्रकाश, नीलम की तरह प्रकाशमान है। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू। तो भगवान जो है प्रकाश स्वरूप है, नीले रंग का प्रकाश। लेकिन गोस्वामी जी को ये भी उपमा नहीं जमा कि अंततः नीलम एक पत्थर है, हमारे ठाकुर जी पत्थर नहीं है। प्रभु मूर्ति कृपामयी, भगवान पत्थर की नहीं, ये कृपामयी मूर्ति है, विग्रह भगवान। अर्चा अवतार, हमारे यहाँ अवतारों की चर्चा है, तो ये विग्रह जो है भगवान की कृपामयी है, ये पत्थर नहीं। लेकिन नीलम अंततः पत्थर है, इसलिए ये उपमा ठीक नहीं। तो तीसरी उपमा दी नील नीरधर श्याम, भगवान नीले आकाश की तरह। और आज भी देखो आकाश में जब नीले रंग का आकाश हो, काले बादल आ जाए आकाश में, तो सबसे अधिक मोर पंखों को फैला करके नाचता है। आज भी मोर नृत्य करता है, क्योंकि वो भगवान का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। भगवान का एक नाम घन श्याम है। घन कहते हैं बादल को, घन मतलब बादल, और बादल से ही सबका लगाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 32 दोहे बादल के ऊपर लिखा। चातक से संबंधित 32 दोहे, क्योंकि चातक बादल से प्रेम करता है। चातक 32, एक आपको भी याद होगा, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, राम नाम घन श्याम हित चातक तुलसी। तो घन कहते हैं बादल को, बादल से सबका लगाव है। उपमा दिया नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान इतने सुंदर हैं कि इनकी सुंदरता देखने के बाद एक बार दुश्मन का भी मन बदल जाता है। हाँ महाराज, भगवान से सुंदर कोई हुआ ही नहीं आज तक। भगवान ने अपनी सुंदरता में से एक बूंद दिया है और उसको 3 भाग किया गया। उस बूंद का 3 भाग, एक भाग नागलोक को, एक भाग मर्त्यलोक को और तीसरा भाग स्वर्गलोक को। सागर में से एक बूंद निकाला गया, 3 भाग किया गया। संसार में हम देखते हैं तो कहते हैं ये सुंदर है। सुंदरता में नाग कन्या, नर कन्या और सुर कन्या, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहनी, रूप मोहनी नर नाग नर कन्या, नाग कन्या। नाग कन्या सबसे रूपवती मानी जाती है।
नाग कन्या, ये जो पश्चिम से आती हैं, आज भी देखो है? सब नागलोक से आती हैं सब, ये अमेरिका वगैरह ये सब क्या है, सब उधर नागलोक है, ये सब नागलोक है। तो नाग कन्या, नर कन्या और सुर कन्या, ये तीनों लोक की चर्चा की, ये तीन एक बूंद का 3 भाग किया, तो हम कहते हैं सुंदर है। लेकिन जो रूप का सागर है, कभी उनके ऊपर ध्यान दिया? भगवान कितने सुंदर हैं, इनकी सुंदरता देखने के बाद दुश्मन का भी मन बदल जाता है। हम आगे कहेंगे, दंडकारण्य में 14,000 सेना लेकर के खरदूषण भगवान के सामने पहुंचा, और जैसे राम जी को देखा तो खरदूषण ने अपने सभी सेना नायकों को, सैनिकों को हाथ उठा करके आदेश कर दिया, इसे मारना मत। सैनिकों ने कहा, इसी ने तो आपके बहन का नाक कान काटा है। खरदूषण ने कहा, कोई बात नहीं, नाक कान काट लिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप मारना क्यों नहीं चाहते हैं? कहा, मैंने इतनी सुंदरता नहीं देखी जीवन में। और खरदूषण के वाक्य हैं, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, सीताराम जय यद्यपि भगिनी कुरूपा, यद्यपि भगिनी कुरूपा। ये खरदूषण के वाक्य हैं, ये शत्रु के वाक्य हैं। यद्यपि इसने मेरे बहन का नाक कान छेदन कर दिया है, लेकिन ये मारने योग्य नहीं है। हमने जीवन में इतनी सुंदरता नहीं देखी। राम जी को देखते ही खरदूषण के भाव बदल गए। चलो, खरदूषण के भाव बदल गए, लेकिन जिसका नाक कान कटा था, शूर्पणखा जब रावण के सभा में पहुंची और रावण ने शूर्पणखा की ओर देखा, नाक कान विहीन देखा, पूछा है, किसने तुम्हारा नाक कान छेदन किया? किसने दुर्गति की है तेरी? किसके सिर मौत सवार हुआ? रावण के बहन के ऊपर हाथ डाला है, कौन है? किसने तुम्हारा नाक कान छेदन किया है? एक बार कहने की देर है बहन, मैं उसका सिर छेदन कर दूंगा। शूर्पणखा कहती है, शोभा धाम, शोभा धाम, राम यश नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा, शोभा धाम। जिसने नाक कान काटा है वो इतना सुंदर है। शोभा धाम, राम अस नामा, बहुत सुंदर है। रावण कुपित हो गया, नाक कान कटा के आई, उसी की प्रशंसा कर रही। शूर्पणखा ने कहा, वो इतना सुंदर है कि एक बार तुम देखोगे भैया तो तुम्हारा भी मन बदल जाएगा। कहा, शोभा धाम राम अस नामा, और तिनके संग नारी एक श्यामा। वही सुंदर नहीं है, उसकी घरवाली भी सुंदर है। ये शूर्पणखा कह रही है, जबकि कोई भी स्त्री की प्रशंसा नहीं कर सकती। ये मैं नहीं कहता, हमारे यहाँ न्याय शास्त्र कहते हैं, रामायण में लिखा है, मोहन नारी
नारी के रूपा मोहन नारी, नारी के रूपा मोहन नारी, नारी के रूपा मोहन नारी, नारी के रूपा पंड नारी सहनी स्त्री की प्रशंसा कर ही नहीं सकती। ये मैं नहीं कहता, शास्त्र जो कहते हैं। किसी को पूछना हो तो शास्त्रों से जाकर के पूछो, लेकिन कुछ सच्चाई होगी तभी शास्त्र बता रहे हैं। मोहन नारी, नारी के रूपा। हर स्त्री अपने आप को ही सुंदर मानती है, किसी दूसरे को मानती ही नहीं, प्रशंसा कर ही नहीं सकती। मोहन नारी, नारी के रूपा। लेकिन जानकी जी त्रैलोक्य सुंदरी है। ये जब चलती हैं, बड़ी सुंदर बात की जनकपुर में, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रंग भूमि जब पगुधारी, जब सिय पगुधारी। जनकपुर में जब जानकी जी दुल्हन के रूप में उपस्थित होती है, रंगभूमि जब सिय पगुधारी, तो देखी रूप मोहे नर नारी। पुरुषों की बात तो दूर है, स्त्रियां भी मोहित हो गई जानकी जी को देख करके। जबकि मोहन नारी, नारी के रूपा, पन्नगारी यह नीति अनुपा। अपवाद हैं जानकी जी, क्योंकि त्रैलोक्य की जननी है, जगत जननी है, जगत जननी है। इसलिए सभी लोग देख करके मोहित हो गए। तिनके संग नारी एक श्यामा। शूर्पणखा भी प्रशंसा कर रही है, राम जी इतने सुंदर हैं। चलो शूर्पणखा प्रशंसा की। बनपथ पर, जब बनपथ पर जाने लगे भगवान श्री राम, तो जहरीले जंतु, सांप और बिच्छू जो डंक मारे तो आदमी मर जाता है। लेकिन जब राम जी के कोमल चरणार बिंदों को देखा, मुखार बिंद को नहीं, सिर्फ चरणों को देखा, ये चरण कितने सुंदर है। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कमल से भी कोमल भगवान के चरणार बिंद है। सर्वांग शरीर कमल के समान कोमल है। वाल्मीकि जी कहते हैं, समः सम विभक्तांग स्निग्ध वर्ण प्रतापवान पीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षण। पीन वक्षा विशालाक्षो कर्णांत लोलक्षणम
कर्ण की कान के अंत, कर्णांत कहते हैं यहाँ तक, कान का अंत कर्णांत, इतनी विशाल आंखें किसी की नहीं। भगवान की आंखें कान के अंत तक, कर्णांत लोल क्षणम। तो भगवान की कोमल चरणार बिंदों को जब सांप बिच्छुओं ने देखा तो अपना अपना जहर एक किनारे निकाल करके कहा कि इस कोमल चरणों के ऊपर अगर हम लोट पोट करेंगे और कहीं हमारा प्रभाव हो जाए, कहीं जहर का प्रभाव इनके चरणों पर न हो जाए, इसलिए अपने जहर को निकाल दिया। गोस्वामी जी देख रहे थे और लिख दिया